नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मणिकांत कुमार है। आज मैं आपको उद्योग की दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर ले चलूँगा, जहां हम जानेंगे कि उद्योग क्या होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में इतनी अहम भूमिका क्यों निभाते हैं और हमारे समाज तथा पर्यावरण पर इनका क्या असर होता है। ज़रा सोचिए, आपके चारों ओर की कितनी चीज़ें, चाहे वो आपके कपड़े हों, किताबें हों या मोबाइल फ़ोन, इन सब के पीछे कहीं न कहीं एक उद्योग काम कर रहा है। आज हम जानेंगे कि किस तरह उद्योगों के विकास ने न सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी आसान और बेहतर बनाया है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उद्योग कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति से आपको नई जानकारी मिलेगी और यह आपके लिए मज़ेदार भी होगी। उद्योग का परिचय। सबसे पहले उद्योग क्या होता है? उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, जब कपास को कपड़े में बदला जाता है, तो यह एक उद्योग की प्रक्रिया होती है। इसी तरह से खाने के सामान, किताबें, मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ भी उद्योगों का ही हिस्सा है। उद्योग न केवल हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा होते हैं। उद्योगों के प्रकार। अब हम उद्योगों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से उद्योगों को 3 प्रकार में बाँटा गया है। पहला है प्राथमिक उद्योग। इसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे खेती में अनाज उगाना, खनन में खनिज निकालना। दूसरा है द्वितीयक उद्योग। इसमें उन कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं, जैसे इस्पात और कपड़ा उद्योग। तीसरा है तृतीयक उद्योग। इसमें सेवाएं दी जाती है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और परिवहन। ये उद्योग हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योगों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यह कच्चे माल को सीधे पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि। इसमें किसान खेतों में फसल उगाते हैं, इससे हमें अनाज, सब्जियां और फल मिलते हैं। मछली पालन। इसमें समुद्र और नदियों से मछलियाँ पकड़ी जाती है, जो खाने के रूप में इस्तेमाल होती है। खनन। इसमें खदानों से कोयला, सोना और अन्य खनिज निकाले जाते हैं। ये उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें वो कच्चा माल देते हैं जो आगे इस्तेमाल होता है। द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योगों का काम कच्चे माल को उपयोगी चीज़ों में बदलना होता है। उदाहरण के लिए, इस्पात उद्योग। यहाँ लौह अयस्क से इस्पात बनाया जाता है, जो इमारतें बनाने में काम आता है। कपड़ा उद्योग। यहाँ कपास को कपड़े में बदला जाता है। ये उद्योग वे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं तैयार करते हैं। द्वितीयक उद्योगों के बिना हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कपड़े, घर और गाड़ियाँ। तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग, जिन्हें सेवा उद्योग भी कहते हैं, वे उद्योग हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग। यह हमें पैसे का लेन देन करने में मदद करता है। शिक्षा। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ाई में मदद करते हैं। स्वास्थ्य सेवा। अस्पताल और डॉक्टर हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। तृतीयक उद्योग सीधे लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। उद्योगों का ऐतिहासिक विकास। उद्योगों का इतिहास काफ़ी पुराना है। पहले लोग अपने हाथों से वस्तुएं बनाते थे। फिर औद्योगिक क्रांति आई। इस समय मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, जिससे चीज़ें जल्दी और सस्ते में बनने लगी। अब हम आधुनिक युग में हैं, जहां उन्नत तकनीक और रोबोट्स का उपयोग हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बड़ी फैक्ट्रियां और शहरों का विकास हुआ है। उद्योगों के विकास के कारण। उद्योगों के विकास के कुछ प्रमुख कारण हैं। बढ़ती आबादी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती है। प्रौद्योगिकी में विकास। नई मशीनों के आविष्कार से उत्पादन की गति बढ़ी है। व्यापार का विस्तार। उद्योगों से सामान का उत्पादन बढ़ा और व्यापार का विस्तार हुआ। इससे हमारे जीवन में सुविधा आई और चीज़ें सस्ती हुई। उद्योगों का स्थान और कारण। किसी उद्योग को लगाने के लिए सही स्थान का चयन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कई कारकों का ध्यान रखा जाता है। कच्चा माल। उद्योग वहीं लगाया जाता है जहां कच्चा माल आसानी से मिले। उदाहरण के लिए, कपड़ा उद्योग कपास के पास लगाया जाएगा। ऊर्जा। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा का होना जरूरी है।
सस्ते श्रमिक, जहाँ सस्ता श्रम मिलेगा वहाँ उद्योग लगाना फायदेमंद होता है। कच्चे माल का महत्व। कच्चा माल किसी भी उद्योग का आधार होता है। जैसे कपास, यह कपड़ा उद्योग के लिए जरूरी है, इससे हम कपड़े बनाते हैं। लोहे का अयस्क इस्पात बनाने के लिए जरूरी है। कच्चा माल वह है जिसे उपयोगी उत्पाद में बदला जाता है। ऊर्जा के स्रोत। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उद्योग कई तरह की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे बिजली, जिससे मशीनें चलती हैं। कोयला, इसका उपयोग कई उद्योगों में होता है। सौर ऊर्जा, इसे सौर पैनल्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा के बिना उद्योग ठीक से काम नहीं कर सकते। मजदूर एवं कौशल। हर उद्योग में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक ये लोग मशीनें चलाते हैं और तकनीकी काम करते हैं। और कुशल श्रमिक ये लोग साधारण कार्य करते हैं, जैसे सामान पैक करना। उदाहरण, कपड़ा उद्योग में लोग कपड़े काटने, सिलने और पैकिंग का काम करते हैं। कुशल श्रमिक उत्पादन की गुणवत्ता और गति में सुधार लाते हैं। औद्योगिक बेल्ट्स और क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों में कई उद्योग एक साथ विकसित होते हैं, इन्हें औद्योगिक बेल्ट कहते हैं। उदाहरण, भारत का मुंबई पुणे बेल्ट, जहां कई फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित हैं। दुनिया में भी कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे अमेरिका का रस्ट बेल्ट और चीन का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं। उद्योगों का प्रभाव यानी सकारात्मक प्रभाव। उद्योग हमारे समाज और देश के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे रोजगार, उद्योग लोगों को नौकरियां देते हैं। आर्थिक विकास, उद्योग से देश की आय बढ़ती है। सुविधाएं, उद्योग हमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें देते हैं, जिससे जीवन सरल और सुविधाजनक होता है। उद्योगों का प्रभाव यानी नकारात्मक प्रभाव। हालांकि उद्योगों से कुछ समस्याएं भी होती हैं। प्रदूषण, कई उद्योग पानी और हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को अधिक उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें उद्योगों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। पर्यावरणीय चुनौतियां और समाधान। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, उद्योगों में ऐसे उपकरण लगाए जाएं जो प्रदूषण को कम करें। रिसाइकलिंग, कचरे का पुनः उपयोग किया जाए ताकि संसाधनों की बचत हो। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कोयले और तेल के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हो। इन उपायों से उद्योगों का पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार की भूमिका। उद्योगों को बढ़ावा देने और इनके प्रभाव को नियंत्रित करने में सरकार का बड़ा योगदान है। सरकार उद्योगों के लिए नीतियां और नियम बनाती हैं, जैसे करों में छूट, नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए करों में छूट दी जाती है। प्रदूषण नियंत्रण के नियम, सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए नियम बनाती है। वित्तीय सहायता, नए और छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। सरकार की मदद से उद्योगों का विकास होता है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उद्योग और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया के विभिन्न देश आपस में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लगे हैं। उद्योगों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। विदेशी कंपनियां, अब भारत में विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं, जिससे नए नए उत्पाद और तकनीकें उपलब्ध हो रही हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण से उद्योगों का विस्तार हुआ है और हमें विभिन्न देशों के उत्पादों का लाभ मिल रहा है। उद्योग में नवाचार और तकनीकी विकास। तकनीक के विकास से उद्योगों में बड़ा बदलाव आया है, जैसे ऑटोमेशन। अब कई उद्योगों में काम मशीनों द्वारा किया जाता है, जैसे कारखानों में रोबोट्स का उपयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मशीनें खुद से निर्णय ले सकती है, जिससे काम अधिक तेजी से होता है। इन तकनीकों से उद्योग अधिक उत्पादक हो गए हैं और लागत भी कम होती है। इससे हमारे जीवन में उपयोगी चीज़ें सस्ती और जल्दी उपलब्ध होती है। निष्कर्ष, उद्योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। वे न केवल हमारे लिए रोजमर्रा की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, बल्कि रोजगार भी प्रदान करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। हालांकि इनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। हमें चाहिए कि हम सतत विकास का मार्ग अपनाएं और तकनीक और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों का विकास हो सके। धन्यवाद।